श्री राधे राधे। भक्तों, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हो जाना बहुत कल्याणकारी होता है। इसलिए तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, जिन बारक सपने उलयो, अर्थात जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में भी प्रभु की लीलाओं को ठीक प्रकार से दर्शन प्राप्त कर लिया। और ध्यान में जिनको लाभ होता है उनको भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत आनंद, बहुत सुख मिलता है। किंतु जिनके साथ ठाकुर जी चल चल करके, छू छू करके, खेल खेल करके, गले से लगा करके और प्यार कर करके लीला करते हैं प्रकट रूप से, उनकी बराबरी कोई कैसे कर सकता है। गोपियां इसी श्रेणी की भक्ता हैं। वो कन्हैया की कृपा से सदा उनकी लीलाओं में साथ ही साथ मस्त रहती हैं। और जब मिलती हैं एक दूसरे से तो अपने अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे उनको श्याम सुंदर हाट बाट और घाट पर मिले, हंसी ठिठोली और बात की, घड़े फोड़े, माला तोड़ी, चुनरी फाड़ी, कैसे कैसे उन्होंने ये सब लीलाएं की हैं सखी के साथ। ये सुनकर के हृदय में मरोड़ सी उठती है। बड़भागिनी है ये सब, अत्यंत बड़भागिनी। पानी भरने, दही बेचने और नहाते समय सबके साथ ही तो लीला करते हैं वो। श्याम ने घड़ा फोड़ना, एक सखी बता रही है कि मैं तो उसके साथ ही साथ चलती रहती हूँ, खेलती कूदती, और श्याम ने घड़ा फोड़ा और माला तोड़ा, ये तो है ही। कभी आंख उठा करके देखा भी और कभी तिरछी चितवन से देखा। फिर एक थोड़ा सा रुआंसी हो गई, बोली मुझसे तो बहुत पहले मिले थे, तब से मैं केवल याद करती रहती हूँ उनको, कई दिन से नहीं मिले हैं। और श्याम सुंदर प्रेम परवश है ना। फिर ये कहती, हाँ हम में उतना प्रेम नहीं है, जिनमें प्रेम ज्यादा उन्हीं के साथ ज्यादा खेलते हैं। घर बाहर सब कहते हैं सुचरिता रूप गुण आगरी है। और कितनी भाग्यशाली है सुचरिता। सुनकर के हृदय जल उठता है एक गोपी का। ये रूप गुण किस काम के, जो कान जू को न भावे। प्रेम 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 कहाँ मिलेगा? ये प्रेम किससे पूछूं, कैसे मिलेगा? सखियों से पूछूं? अरे वो कहाँ सब बताने वाली हैं, वो तो हंसेगी। उपहास चाहे न करें, सहानुभूति जताएंगी, गरीब नहीं जान करके। सहा जाएगा वो? नहीं नहीं। किंतु प्रेम के बिना काम भी तो नहीं चलता। श्याम सुंदर से ही क्यों न पूछ लूं कि तुम्हारा प्रेम कैसे मिलेगा, क्योंकि वो श्याम सुंदर के अवतार काल की बात है। भक्तों, सखियां तो रोजाना देखती थी कन्हैया को, बस मौका ढूंढती थी कब मुझे छेड़ेगा, कब छुएगा, कब खेल करेगा मेरे साथ। और फिर कहती, जब वो सामने आता है तो मेरी जीभ हिलती भी नहीं उसके सम्मुख, कोई शब्द मुंह से नहीं निकलता है। अरे जीभ की कौन बात है, पलकें भी नहीं गिरती हैं जब वो सामने खड़ा हो जाए। पलकें बिल्कुल पत्थर हो जाती हैं, एकदम हिलना डुलना बंद। मुंह भी एक जैसा बना रहता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा खिलखिला के हंस भी पड़े। काट सा मार जाता है मेरे मुंह में तो। और उनकी मधुर मुस्कान देख करके तो इतना आनंद भर जाता है हृदय में कि वो पलक को भी वर्णन कर देता है।
और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा उठ जाए पलक, फिर से देख लूँ, फिर से देख लूँ, तो ये पलक ही नहीं उठती है। वही एक ही छवि अंदर लेकर के बैठ जाती है। सखियां कहती हैं विधाता मूर्ख है, सबकी पलकें बना करके हमारा कितना बड़ा अपकार किया। एक बार दृष्टि उठते ही फिर हटने का नाम नहीं लेती है। पर पलकें बीच में कभी कभी बाधा उपस्थित कर ही देती हैं। नयन लाभ बस इतना ही है संसार में कि कृष्णचंद्र का मुखावलोकन कर लिया जाए। किंतु कहाँ, नंदगांव की कन्या होने पर भी यही नहीं, नंदगांव के कन्या की बात नहीं, नंद भवन के समीप आवास मिला है मुझको, फिर भी उनके दर्शन के लिए हम तरसती हैं। सदा नहीं मिलता दर्शन। एक बार, हाँ एक बार देखे थे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी से दीर्घ सुंदर, अत्यंत ही सुंदर गहरी झील और सौंदर्य रस के आकर नयन द्वय, इतना उनके दोनों नयनों में प्यार भरा हुआ था, इतना अधिक प्यार भरा था कि उसको बता नहीं पाऊंगी। सखियों से बात करते हैं वो तो इतनी मीठी ध्वनि कर्णपथ से उतर करके हृदय में आवास बना लेती है उनकी आवाज। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एकटक देख पाऊं, और वो भी कभी ऐसी कृपा नहीं करते कि एकटक देखें, थोड़ा सा देख करके बस प्रेम विभोर कर देते हैं। हाँ, बातों से ही जान पाई हूं कि बहुत भोले हैं। सखियां उनसे काम करवाती हैं, खिजाती हैं, और नंद भवन में जा करके उन्हीं की शिकायत भी करती हैं। फिर भी वे दूसरे दिन बुलाने पर या मिलने पर सब भूल करके पुनः घड़े उठवाने लग जाते हैं, और जिन बड़भागिनी का घड़ा उठाते हैं वो तो एकटक उनके मुखारबिंद को देखती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि होश ही चला जाता है तो घड़ा ही गिर जाता है, और दूसरा काम बताया जाए उनको तो वो भी करने लग जाते हैं। वो तो कार्य भी क्या कोई कम है? अरे किसी की बछिया छूट गई है, किसी की पड़िया खो गई है, किसी की टूटी मुक्ता माल पिरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया है, उनको किसी में ऐतराज थोड़े है। वो तो धरती पर बैठ करके कांटा भी निकालने लग जाते हैं, बछिया भी खोज लाते हैं। मोती की माला टूटी है तो तुरंत पकड़ करके और उसको पिरो भी देते हैं लेकर। किसी की आंख में धूल पड़ गई है, प्यार से, बहुत प्यार से अपने दिव्य करारविंद का स्पर्श करके उसकी आंख की धूल भी निकाल देते हैं। किसी की गैया उनके बिना दूध नहीं देती, और किसी के हाथ गोबर अथवा आटे से सने हैं, और वो श्याम सुंदर को देख रही है कि मेरे हाथ में तो गोबर लगा अथवा आटा लगा हुआ है, अब मेरे केश बिखर गए, मैं कैसे बांधूं। शर्म सी लग रही उसको। ऐसे हजारों काम हैं जो गोपियों का काम कन्हैया कर देते हैं, और गोपी एकटक उनको देखती रह जाती है। किसी को कार्य करवाने के लिए निहोरा करना पड़ता है, और किसी को बिना कहे ही कर देते हैं। ये कहती है मैं भागिन हूं इस ब्रज में जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं। अरे मैंने तो एक बार दर्शन किया, उनकी लीलाएं तो अनंत हैं, उन्हीं को याद करती रहती हूँ। अच्छा, श्याम सुंदर केवल मनुष्य के लिए थोड़े ही, अरे वो तो पशु पक्षी वृक्ष और पत्थरों के भी अतिशय प्रेमी हैं।
इतना प्यार है कि पशु भी उनको आकर चाटने लग जाते हैं, पक्षी भी आकर के उनके हाथ पर बैठ जाते हैं, पौधे भी उनकी ओर झुक करके लिपट जाते हैं, और पत्थर भी मुलायम हो जाते हैं और वो प्यार भरे हाथ से सहला देते हैं, जैसे प्रेम से भरे हुए हैं वो। और देखो ना कैसा कबूतर बैठा हुआ उनकी ओर देख रहा है, और कृपा करके कपोत जैसे कबूतर कह रहा है जैसे कि मेरी भी मस्ती और मेरी भी व्यथा तो सुन लो। कभी आंसू बहाता हूँ तो कभी उनका हाथ मेरी पीठ पर पड़ जाता है तो निहाल होकर के आंसू की धार ही चल पड़ती है। और एक कबूतर कह रहा था, मेरा प्रेम इतना कम है कि मैं तो उनके एक बार छूने पर उड़ना भी भूल गया, और अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ जमीन पर, उड़ना जैसे भूल गया हूँ। और एक खरगोश है शशक, वो कह रहा प्यारे, उससे कन्हैया ने कहा, प्यारे शशक तुम बहुत प्यार करते हो मुझको। एक गोपी ने कहा, हाँ ये तुम्हारा मित्र है। दूसरी गोपी इसी बहाने बोलने के लिए अब मौका पाई, उसने कहा, तुम मेरे कन्हैया के मित्र हो, बोलो तो तुम्हें ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? खरगोश, तुमको ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ जो कन्हैया के मित्र हो गए तुम? अरे ये तो तुम्हारी ओर ही देखता रहता है इतना। फिर एक गोपी कहती है, अरे मृगी से तो पूछ ले, ये मृग की वधू जो है ये तो आ करके बस कन्हैया के पास खड़ी होती है। फिर वो कहती, कैसे पूछूं, ये अतुलनीय प्रेम प्राप्त हुआ इसको, पता नहीं कौन से जन्म की भक्ति इसकी है। और श्याम गलबहियां डाल करके उस मृगी से बात करते हैं, उसके गर्दन पर गले पर हाथ फेरते हैं, उसके मुख पर हाथ फेरते हैं, उसकी आंख को बड़े प्यार से अपने हाथ से पोंछते हैं और फिर बंसी भी बजा देते हैं। और फिर गोपी कहती, बोलो तो बोलो, अरे थोड़ा तो बोलो कि इतना प्यार कहाँ से तुम्हें मिला है? कन्हैया का इतना प्यार मृगी के ऊपर? हाँ, तुम्हारी बड़ी बड़ी भोली आँखियाँ जो है ना, उसी से रीझ गए होंगे। क्या कभी तुमने उनकी आंखें ख्याल से देखी हैं? अरे मृगी तुम्हारी आंख से भी बहुत अच्छी आंख कन्हैया की हैं, जिनकी समता कहीं हो ही नहीं सकती है। तुम समझती हो कि तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है, लेकिन कन्हैया की आंख के सामने तुम्हारी छवि भी कम पड़ जाती है। सब अपने सौभाग्य पर गर्वित होती हैं जो कृष्ण की दीवानी हो गई हैं। एक कह रही है, लेकिन मैं तो बहुत दीन हूँ, मुझे तो जल्दी छूते ही नहीं कभी, वो बस केवल मुस्कान भरी दृष्टि से देखते हैं। अब किससे पूछूं कि कैसे मेरे ऊपर और कृपा होगी? घर से बहुत दूर आ गई, पांव थक गए, पर प्रेम का आता पता नहीं, धूप चढ़ाई है। और कोई तो ऐसे हैं जिनको खाने पीने की भी सुध नहीं है, और तमाल के नीचे खड़ी हैं एकटक कि इसी रास्ते कृष्ण निकलेंगे और मैं भी एक दृष्टि देख लूंगी। और ब्रज के तो वृक्ष भी धन्य है ना, इनका तो परोपकार के लिए जीवन है। और एक गोपी कहने ही लग गई, प्यारे तमाल वृक्ष, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना तो किससे हो सकती है? तुमने कान्हा का वर्ण पाया है, हमारे कान्हा का जो रंग है, ये तमाल तुम्हारा वही रंग है, साथ ही अतुलनीय दयामय स्वभाव भी तुम्हारा उन्हीं के जैसा है।
गोपी कहती, मैं दरिद्रा भाग्यहीना तुम्हारी शरण आई हूँ, कृपा करके मेरा संताप जल्दी से मिटाओ, मेरा अभीष्ट प्रदान करके जीवन दान दो। मैंने सुना है जब कन्हैया आते हैं तुमसे लिपटते हैं, इसलिए मैं भी खड़ी हुई नहीं। गोपी जो तमाल वृक्ष से कहने लगी, अरे प्यारे तमाल, तुम कन्हैया का स्पर्श रोजाना पाते हो, लिपट जाता तुमसे, और तुम्हारी ये झुकी डाल जिसका आश्रय लेकर के मैं खड़ी हूँ, प्रायः नित्य ही ब्रज के जीवनाधार इसी तुम्हारी शाखा पर, डाल पर बैठ करके इसका आश्रय लेकर के बंसी सुनाया करते हैं तुमको। उस समय श्याम सखा देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं थकते हैं कि धन्य है श्याम तमाल, जिस पर श्याम सुंदर आकर के या टिक करके खड़े होते हैं या इस पर बैठ जाते हैं। और गोपी कहने लगी, मुझ अभागिन को तो बताओ कि तुमने ये सौभाग्य कैसे पाया। घंटों घंटों तुमसे लिपटे रहते हैं या तुम्हारे ऊपर बैठे रहते हैं, हमारे ऊपर तो इतनी कृपा नहीं हो पाती है। हम तो बेसुध सी जड़ सी हो जाती हैं जहाँ वो स्पर्श करते हैं हमको। यह अमोघ प्रेम कहाँ से कैसे पाया जा सकता है। मेरा आराध्य जो है इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर करता है और तुम उसके प्रिय हो गए हो ना। मुझे बताओ तमाल, अरे कुछ तो कहो कि मेरा सौभाग्य सूर्य कब उदय होगा, कब प्रिय दर्शन मिलेगा हमें, कब उनके मधुमेह अधरों से मेरा नाम निकलेगा, कब वे समीप आकर के मुझसे कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, कब कब ये लज्जा पलकों और जिह्वा को अधिकार मुक्त करके मुझे दर्शन भाषण का अवसर देगी। मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मार्गदर्शन करके आप्यायित करो ना, अनुग्रहित करो। हाय तुम बोलते भी नहीं। ठीक है भाई, भाग्यहीन का साथ कौन दे। घी में घी सभी औंधाते हैं, रेत में कौन घी डाले। बुरा न मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। तुम श्याम के सखा हो ना, इसीलिए तो तमाल श्याम तुमसे लिपट करके ही खड़ा होता है। फिर गोपी ने कहा, अब बोला नहीं जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा एकदम छाया जा रहा है, कोई नहीं जो मेरी सहायता करे, कोई नहीं। हो सकता है कन्हैया आकर के मुझको अभी थोड़ा सा स्पर्श करता हुआ चला जाए। कमाल के भाग्य की बड़ाई कर रही, लगातार बड़ाई कर रही गोपी, और कह रही कि मैं इसीलिए तुम्हारे नीचे खड़ी हूँ कि कन्हैया भी आएंगे, तुमको जरूर गले लगाएंगे, मुझे चाहे लगाएं चाहे न लगाएं, लेकिन एक बार मुझे छू करके चले जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। श्याम सुंदर इधर आ जाएं, बस उनकी कृपा कौतूहल बस ये हो जाए, स्पर्श कर लें, धन्य हो जाएगा ये शरीर, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। पधारो पधारो। और महाराज उसी समय ऐसी सुगंधित हवा चली कि गोपी के मुख से अपने आप शब्द फूट पड़ा, आ गए आ गए। ऐसी सुगंध दूसरी की नहीं कहीं से आ सकती है। और प्यार से एकदम आंखों से झड़ी लग गई आंसू की उसके। और कृष्ण के निकट आते आते तो उसकी आंखें बंद हो गई। और कृष्ण बोले, क्या बड़बड़ा रही है तू, इतनी दूर घर से कैसे आ गई यहाँ, देख तो कहाँ खड़ी है तू, ले अच्छा यमुना जल पी ले। और कन्हैया ने अपने हाथ से यमुना जल चुल्लू भर पिला दिया।
प्यार से अपने हाथ से चुल्लू भर जल पिलाया। और कितना उसको आनंद आया सखी को। एक बार आलिंगन प्रदान करके कृष्ण चल पड़े और वो तो जड़ पत्थर जैसी हो गई। जब आंख खुली उसकी तो लता जाल वेष्टित शिला पर लेटी थी। कैसे शिला पर पहुंच गई, कौन लिटाया उसको, यही उसको नहीं पता चला। और फिर उसने स्नेह भरित कंठ से पूछा, ये सब कैसे हो गया, मुझे जल पिला करके और वे चले गए और मैं से शिला पर कैसे लेटी हुई मिली हूं। कितना आनंद दिया है, अपने हाथ से चुल्लू भर जल पिलाया है। और मैं तो कितनी बार नंद भवन गई थी, लेकिन आज जैसा आनंद कभी नहीं मिला मुझे। और फिर सखियों के साथ तो मैं भी नंद भवन जाती हूँ कि कभी दर्शन मिल जाए, बस कृपा हो जाए उनकी। उसी दर्शन की अभिलाषा से जाती हूँ, लेकिन आज जैसा दर्शन मिला है वो ऐसा तो कभी वहां भी नहीं मिला था। भक्तों, जंगल में तमाल वृक्ष के नीचे सखी को बहुत आनंद मिलता है और भी सखियों से वो कृपा करके कुछ बता देती है। आइए इस भाग्यशालिनी सखी को प्रणाम करें हम और कन्हैया और उनकी कृपा को प्रणाम करें। आगे फिर मैं चर्चा करूंगा इनकी। परम भाग्यशालिनी ये गोपी हैं जिनके ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं चल करके आते हैं। बारंबार प्रणाम प्रभु की छवि की प्यासी इन गोपियों को, रूप सुधा की प्यासी इन गोपियों को पुनः चर्चा की जाएगी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।